चीन को भारत से डर लगता है, इसीलिए उसकी जासूसी करता है। जिनपिंग को भला अपने देश के लोगों से कैसा डर है? खासकर अपने छात्रों से चीनी सरकार क्यों घबरा रही है? अब आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें मेरे बगल में देखने वाले हैं, इन तस्वीरों में चीनी सुरक्षाकर्मी सड़क पर चलते मेट्रो ट्रेन में आते जाते लोगों के मोबाइल फोन चेक कर रहे हैं। याद होगा कोरोना काल में भी यही किया था। हालांकि ये पुरानी तस्वीर है, लेकिन इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चीन की सरकार लोगों के फोन की जांच करवा रही है। सड़क पर पैदल चलने वालों के फोन चेक किए जा रहे हैं। लोगों के मोबाइल फोन से जिनपिंग को मिर्ची क्यों लगी? अब यहां पर कौन सी सीक्रेसी चल रही है, इस रिपोर्ट में देखें। चीन आर्थिक मंदी, बेरोजगारी के बुरे दौर से गुजर रहा है। जिनपिंग को डर है कि उनके मुल्क की सच्चाई दुनिया के सामने न आ जाए। इस डर के चलते चीन में आपातकाल जैसे हालात हैं। चीनी सरकार ने लोगों के मोबाइल फोन चेक करने के आदेश दिए हैं। आदेश के मुताबिक हर फोन की बारीकी से जांच को कहा गया है। देश में बैन ऐप्स इस्तेमाल करने वालों की जानकारी जुटाई जा रही है। आईडी, परिवार की डिटेल्स ली जा रही हैं। अगर कोई बैन ऐप इस्तेमाल करता पाया गया तो मौके पर ही उसकी फोटो ली जाएगी। उसे अपना फोन नंबर देना होगा। बैंड ऐप के इस्तेमाल पर माफीनामा भी देना होगा। अगर कोई इसका विरोध करेगा तो सुरक्षाकर्मी जबरदस्ती करने से भी बाज नहीं आएंगे। चीनी सरकार मोबाइल फोन की जांच क्यों कर रही है, ये भी जान लीजिए। चीन में एक्स, यूट्यूब, टेलीग्राम, पोटैटो, शैडो रॉकेट जैसे ऐप्स बैन हैं। लिहाजा चीनी सरकार देखना चाहती है कि लोगों के फोन में बैंड ऐप्स तो नहीं है, कोई डेटा ट्रांसफर तो नहीं कर रहा। यूनिवर्सिटी के छात्रों पर खास तौर से फोकस किया जा रहा है। फिलहाल सिर्फ शंघाई में ही जांच के आदेश दिए गए हैं। जिनपिंग को डर है कि अगर उनके मुल्क का भेद खुला तो पूरी दुनिया में बेहद किरकिरी होगी। वैसे भी वहां पर आजकल हालात कुछ ज्यादा ही खराब है। इकोनॉमी खराब है, दो मंत्री गायब हैं, जिनपिंग खुद भी बड़े दिनों से गायब हैं। जिनपिंग अपने देश की असलियत छिपाने की लाख कोशिश करें, लेकिन सच तो 100 दरवाजों के पीछे भी नहीं छिपता, बाहर आ ही जाता है। जैसे चीन का एक और कड़वा सच दुनिया के सामने आ गया है। यह सच आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कभी आपने सुना है कि सरकार ने अपने कर्मचारियों को बोनस दिया, बाद में वही बोनस उनसे वापस मांग लिया? सही सुना आपने। चीन की सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को दिया हुआ बोनस वापस मांग रही है। अंदाजा लगाइए हड़प नीति पर चलने वाले चीन की हालत क्या हो गई है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को ये दिन देखने होंगे जिनपिंग ने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा। सरकारी कर्मचारियों को अपना बोनस वापस लौटाना पड़ेगा, इसका उनको अंदाजा तक नहीं होगा। चीन के जियांगसू प्रांत के यांगझाओ शहर में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया गया है। इसके तहत उन्हें 2021 में मिला बोनस वापस लौटाना होगा। मार्च 2024 तक बोनस लौटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। ये दावा चीनी विसल ब्लोअर और मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जैंग ने ट्वीट कर किया है। बोनस वापस लेने के लिए 2 तरीके अपनाए जाएंगे। पहला, परफॉर्मेंस बोनस का आधा हिस्सा एक बार में ही काटा जाएगा। दूसरा, बचा हुआ हिस्सा सैलरी से हर महीने कटेगा, जो 6 महीने तक जारी रहेगा। इस आदेश में उन कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा गया जो रिटायर हो चुके हैं या उनका दूसरे शहर में ट्रांसफर हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन की यह हालत क्यों हुई। दरअसल चीन इस वक्त धीमी विकास दर, रिकॉर्ड बेरोजगारी, कम विदेशी निवेश, कमजोर मुद्रा और कमजोर निर्यात से जूझ रहा है। चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में जिनपिंग सरकार का खजाना खाली है, वो लोगों की जेब काटने से भी बाज नहीं आ रही।